Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and a very good morning. I hope you all are fine. This lecture is prepared by Sarhad Education System. Today I am going to give you a lecture of grade 3 on grammar. We have covered the first chapter of grammar, which was sentences. Now we are coming towards the next chapter, which is kind of sentences. Chapter number 2, kinds of sentences. हम सेंटेंस पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस क्या होता है। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अस अ कंप्लीट सेंस। अल्फाज का वो मजमुआ जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता है। यानी जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो हमें पूरी बात का पता चल जाता है कि पूरी बात क्या की गई है, तो वो आपके पास क्या कंसिडर होता है, सेंटेंस कंसिडर होता है। इसके बाद अब हम आते हैं कि सेंटेंस की काइंड्स कितनी होती हैं। There are 4 kinds of sentences on the basis of their meaning. क्या कहती है कि हमारे पास सेंटेंस की 4 काइंड है। किसकी बेस पे? उसके मीनिंग की बेस पे। सेंटेंस का जो मीनिंग होता है उसके बेस पे हम सेंटेंस को 4 काइंड्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 इज नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नंबर 4 इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस है हमारे पास। Number 1, affirmative sentence. What is affirmative sentence? If a statement is positive, it is called affirmative sentence. क्या कहते हैं? अगर हमें कोई बात की जाती है और वो बात जो है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होती, कोई पॉजिटिव बात की जाती है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम affirmative सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वो जो है वो एक इंटेलिजेंट, वो एक होशियार लड़की है, वो एक शार्प लड़की है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बात है, उसकी तारीफ की जा रही है, उसके बारे में अच्छी बात की जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो ये सेंटेंस हमारे पास जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शी लुक्स प्रीटी। वो खूबसूरत है, वो प्यारी है या वो खूबसूरत है, तो क्या है, ये उसकी अच्छाई बयान की जा रही है, ये उसके बारे में पॉजिटिव बात की जा रही है। तो ये सेंटेंस जो है ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगला है यू वॉन द प्राइज। आपने जो है वो प्राइज जीत लिया, तो क्या है, एक अच्छी बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल इज दैट जब हमारे पास कोई पॉजिटिव बात होती है, जो कोई अच्छी बात होती है, जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, वो सेंटेंस जो होता है वो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस कंसिडर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इफ अ स्टेटमेंट इज नेगेटिव इट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अगर हमारे पास कोई ऐसी बात की गई हो जो नेगेटिव हो, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। किस तरह से नेगेटिव हो? फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट वेल। वो जो है वो ठीक नहीं है, या वो बीमार है, वो ठीक नहीं है, तो वो क्या है, नहीं का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। तो जहाँ पे भी आपके पास नहीं या नॉट का इस्तेमाल होगा तो वो सेंटेंस आपके पास क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। द गर्ल्स आर नॉट टॉकिंग। क्या कहते हैं? द गर्ल्स आर नॉट टॉकिंग। लड़कियां बातें नहीं कर रही। क्या यूज हुआ यहाँ पे? नहीं भी यूज हुआ और नॉट भी यूज हुआ। सो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से ही इज नॉट अ टॉल बॉय। वो क्या है, वो एक लंबा लड़का नहीं है। क्या है? नहीं है। तो नॉट यूज हुआ, नहीं यूज हुआ। सो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से अब अगला है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। What is interrogative sentence? If something is asked in the sentence, it is called interrogative sentence. जब भी हमसे कुछ पूछा जाता है, समथिंग इज आस्क्ड, जब हमसे कुछ पूछा जाता है, तो वो सेंटेंस आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉज ही कैचिंग फिश? क्या वो मछलियां पकड़ रहा था? ठीक है, तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ आस्क कर रहा है आपसे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक और पहचान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, कि जहां भी आपको क्वेश्चन मार्क नजर आए किसी भी सेंटेंस में, तो आप समझ जाएं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आया है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क भी आया है। सो दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है, इज शी योर सिस्टर?
क्या वो तुम्हारी बहन है? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क भी आया है और आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है डू दे ऑन अ बिग हाउस, क्या वो एक बड़े घर के मालिक हैं? ठीक है, तो ऑन का मतलब है मालिक होना या अपनी होना, उनकी चीज अपनी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, डू दे ऑन अ बिग हाउस, क्या वो बड़े घर का मालिक है? आपसे पूछा जा रहा है, सो इट्स अ क्वेश्चन एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, सो ये आपके पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से अगले पे आ जाए आप लोग, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? A sentence that expresses command, advice, request or makes some prohibition is called an imperative sentence. ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको कोई कमांड दी जाती है, कमांड का मतलब है हुक्म, आपको जब कोई हुक्म दिया जाता है कि ये काम करें, ठीक है, तो वो, या आपको कोई एडवाइस, एडवाइस का मतलब है सलाह, आपको कोई सलाह दी जाती है या आपको कोई हुक्म दिया जाता है या रिक्वेस्ट, या आपसे आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाती है, इल्तिजा की जाती है। ठीक है, और मेक सम प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब है आपको किसी चीज से रोकना। जब आपको किसी चीज से रोका जाता है कि ये काम ना किया जाए, तो ये आपके पास इस टाइप का सेंटेंस आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें या आपको हुक्म दिया जाता है, या आपको किसी चीज के बारे में सलाह दी जाती है, या आपसे कोई इल्तिजा की जाती है, या आपको किसी चीज से मना किया जाता है या रोका जाता है, तो वो आपके पास सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब अगले पेज पे आ जाएं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, स्टैंड अप। स्टैंड अप क्या है? आपको एक कमांड दी जा रही है कि खड़े हो जाओ। ठीक है, तो ये आपके पास कमांड है। सेकंड है प्लीज हेल्प मी। क्या किया जा रहा है? प्लीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। थर्ड है आपके पास बिहेव नाइसली। आपको कहा जा रहा है कि अच्छे से बर्ताव करो, तो वो आपको क्या कह रहा है? वो आपको एक एडवाइस दे रहा है। फिर है आपके पास डू नॉट टॉक, बोलना नहीं है, तो प्रोहिबिशन है, ये आपको मना किया जा रहा है, बोलने से आपको मना किया जा रहा है। तो इस टाइप के जो सारे सेंटेंसेस होते हैं, तो इसको हम लोग कौन से सेंटेंसेस कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या बता रहे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या कहते हैं कि आपके पास जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में हमारे पास ईडी का इस्तेमाल होता है, इसमें ईडी का यूज नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। वर्ब क्या है हमारे पास? एक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। फॉर एग्जाम्पल ईट फ्रूट। ईट क्या है? एक्शन है, सो दिस इज अ वर्ब। तो ये किससे स्टार्ट हुआ है? ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है। सेकंड आपके पास है कैच द बॉल। कैच आपके पास क्या है? दिस इज अ एक्शन, तो ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है। थर्ड आपके पास क्या है? सिट डाउन। सिट डाउन, तो ये भी आपको एक एक्शन ही है। सिट डाउन, बैठ जाना, ये आपके पास एक एक्शन है, तो ये भी आपके पास वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक और पहचान क्या है कि वो हमेशा जो है वो वर्ब से स्टार्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें यूज होती है। अब आपको नीचे प्रैक्टिस एक्सरसाइज गिवन है। ठीक है, आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेनी है। क्वेश्चन है रीड ईच सेंटेंस एंड राइट्स इट काइंड इन द कॉलम। आपको यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन है और आपने यहाँ पे इसके सामने इसकी काइंड लिखनी है कि ये कौन सा सेंटेंस है। नंबर 1 है अली इज अ गुड बॉय। देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अली एक अच्छा लड़का है। मैंने आपको कहा था कि जब पॉजिटिव बात होती है हमारे पास, तो वो हमारे पास कौन सा सेंटेंस होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है हमारे पास वो। तो इसके सामने आप लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी के बाद सेकंड है स्टे अवे, दूर रहो। ठीक है, स्टे अवे क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोहिबिशन है, आपको प्रोहिबिटेड किया जा रहा है किसी चीज से कि इस चीज से दूर रहो। तो जहां पे भी प्रोहिबिशन यूज होती है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इसी तरह से थर्ड है व्हाट इज योर नेम। क्या किया जा रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी मेंशन है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास शी इज नॉट रीडिंग, शी इज नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रही। क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, नहीं और नॉट। जब नहीं और नॉट इस्तेमाल होता है तो वो हमारे पास कौन सा सेंटेंस होता है, वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसी तरह से टेक एक्सरसाइज डेली, क्या कहा किया जा रहा है यहाँ पे आपको कमांड दी जा रही है कि आप एक्सरसाइज डेली करें। तो जहाँ पे कमांड दी जाती है वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो इसके सामने आपने इम्पेरेटिव लिख लेना है। इसी के आगे अगला क्वेश्चन है राइट टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, आपने यहाँ पे 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आसमा इज रीडिंग अ बुक, आसमा क्या कर रही है, वो बुक पढ़ रही है। तो ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड है शी इज ब्यूटीफुल, वो क्या है, वो खूबसूरत है। तो ये भी आपके पास जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। बेशक अगर आप इसके सेंटेंसेस को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिर क्या है राइट टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपने टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपने क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस लिखने हैं। मैंने नंबर 1 में लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, आगे क्वेश्चन मार्क। सो ये आपने क्वेश्चन पूछा, सो दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड है हु इज अवर नेशनल पोइट, हमारा नेशनल पोइट कौन है, उसके सामने मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यहाँ पे भी मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो दिस इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके पेरेंट्स, आप लोग बच्चों से को ये वीडियोस बार बार दिखाएं, उनको दोबारा प्रैक्टिस करवाएं ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।